इंसान है, अशरफुल मखलूकात है और गलतियां हर इंसान से होती हैं। तो मैं हिल गया था पूरा मुझ पे पिटीशन फाइल कर दी मेरी अपॉलॉजी के बाद भी। क्या हुआ, जो वीडियो आई उसमें जो पुलिस वाला पकड़ा गया वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, उससे मैं एक दिन पहले मिला हूँ। की सिर्फ वजह ये थी कि यार इस केस में फर्दर मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इससे कभी रिलेट ही नहीं कर पाया। ये फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर, इतने बड़ी वीडियो, इतने बड़े केस के ऊपर ये बात की जा रही है। कोर्ट है, हमारे पुलिस स्टेशन है, हमारी आर्मी है, हमारे सियासतदान है। तो मैं अपील करता हूँ कि आसानी की जाए इस केस के ऊपर और इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि मैं इस मसले में दोबारा नहीं फंसना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मां सफदर केस की नई अपडेट्स के बारे में। मां सफदर ने पहली बार इस पूरे मामले पर तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया है, जिसमें उन्होंने अदालत, FIR, पुलिस एहलकार, माफी और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से मुतल्लिक कई अहम बातें की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मां सफदर के खिलाफ बैरिस्टर आमिर खोसा ने केस दायर किया है। उनका मौक़िफ़ है कि मां सफदर ने हजरत अली और हजरत अब्बास के बारे में नामुनासिब बातें की, जिससे अहले तशी की दिल आजारी हुई। इसी इल्जाम की बुनियाद पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ। मां सफदर का कहना है कि जब उन्होंने ये सुना कि उन पर हजरत अली और हजरत अब्बास के बारे में गलत बात करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा और हैरान हुए। उनके मुताबिक उनकी नीयत हरगिज ऐसी नहीं थी जैसा कि उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो मेरी पूरी फैमिली टेंशन में आई और मैं खुद अपने होशो आवाज खो बैठा था जब ये चीज सुनी कि मां सफदर यूट्यूबर ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की डिसरिस्पेक्ट की। ये होते हैं अलम होते, पता नहीं क्या होता है, मैं क्या बताऊं, पता कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है कि वहाँ पर बच्चे अलम के साथ क्या कर रहे थे, वहाँ पर ताजिए थे, पता नहीं क्या था। मैंने ऐसा अपने ब्लॉग में जिक्र कर दिया और फिर मैंने कह दिया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज दुरुस्त नहीं है। टेंशन कहने की ये थी कि जो शिया कम्युनिटी मुझे फॉलो करती है उनकी इस्लाह हो जाए और वो इसको देखते हुए इन पे कोई एक्शन ले। दोस्तों, मां सफदर ने उस पुलिस एहलकार के बारे में भी बात की जो अदालत में छुपकर वीडियो बना रहा था और बाद में पकड़ा भी गया। मां सफदर का कहना है कि उस पुलिस एहलकार ने दबाव में आकर इनका नाम लिया कि वो इनकी तरफ से आया था, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने उसे नहीं भेजा था। इनके मुताबिक वो शख्स इनका दोस्त भी नहीं था, बल्कि सिर्फ इनके दोस्त का दोस्त था, जिसे इस केस के दौरान सिर्फ इसलिए राब्ता हुआ था ताकि किसी अच्छे वकील तक रसाई हासिल की जा सके। जो वीडियो आई उसमें जो पुलिस वाला पकड़ा गया वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, उससे मैं एक दिन पहले मिला हूँ। की सिर्फ वजह ये थी कि यार इस केस में फर्दर मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं इससे कभी रिलेट ही नहीं कर पाया। मैं कभी थाने नहीं गया, मैं कभी कोर्ट नहीं गया। तो मैंने एक दोस्त के थ्रू, उससे वो भी मेरे दोस्त का दोस्त है, मैंने उससे उसने मुझे रेफर किया। मैंने उससे पूछताछ करके मैंने जो है वो निकलवा दिया कि यार काइंडली मुझे जो है ना कोई लॉयर अरेंज करके मुझे जो है ये केस को थोड़ा सा आगे ले जाओ, ताकि मैं इसमें अपने लॉयर वगैरह हायर कर लूं, क्योंकि लॉयर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर जनाब मुझे बगैर बताए वो बंदा, क्योंकि उसको सब चीजें पता थी कि यार केस कब लगना है कब नहीं लगना, वो बंदा खुद कोर्ट पहुंच गया, वर्दी में पिस्टल लेकर खुद ही पहुंचा। लॉयर और रिस्पेक्टेड पूरा कोर्ट वो उधर पूरा दायरा बना के उसको पकड़कर उसको मुझसे जो है वो रेफर कर देते कि भाई इसको माजे भेजा। उसने वहां कबूल भी कर लिया, वो भी डर गया होगा। मां सफदर ने मजीद कहा कि अगर किसी को यकीन नहीं आता तो उस पुलिस एहलकार का फोन चेक कर लिया जाए, ना कोई कॉल मिलेगी और ना ही कोई ऐसा मैसेज जिसमें इन्होंने उसे अदालत जाने या वीडियो बनाने का कहा हो। जब वो पकड़ा गया तो वो वहां पर रिपोर्ट करता है कि मैं मां से कहने पे आया हूं। इवन आपको कहीं चैट नहीं मिलेगी या कहीं कॉल नहीं मिलेगी कि मैंने उसको कहा हो कि आप जाएं और आप जाके किसी की वीडियो बनाएं या आप जाके उस केस के बारे में बताएं कि भाई वो मुद्दई कौन है या किसने मुझ पे केस किया वो कौन है। दोस्तों, मां सफदर ने अपनी टीम का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि उनकी टीम में वीडियोग्राफर, एडिटर, डिजाइनर और फोटोग्राफर भी ऐसे हैं जो अहले तशी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कभी भी उनके साथ मजहब या फिरके की बुनियाद पर कोई गलत रवैया इख्तियार नहीं किया। उनका कहना है कि अगर उस दिन उनसे कोई बात हुई भी थी तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें कुछ चीजें बुरी लगी थी, लेकिन इसका मकसद हरगिज किसी की दिल आजारी करना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नीयत वाकई गलत होती तो वो अपना व्लॉग डिलीट ना करते और ना ही बाद में माजरत करते। मां सफदर का कहना है कि लोग उनकी बात को गलत अंदाज में ले रहे हैं, हालांकि उनका मतलब कुछ और था। 5 लोग काम करते हैं जो कि शिया कम्युनिटीज हैं। एक मेरा एडिटर, एक मेरा मैनेजर, एक मेरे डिजाइनर, एक मेरा वीडियोग्राफर और एक हमारा टीम का कंटेंट। कभी उनसे मेरी किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, कभी भी मेरी उनसे किसी भी चीज को लेकर इख्तिलाफ नहीं हुआ या मैंने उनसे कोई ऐसी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात कभी नहीं की। मेरा इंटेंशन बताने कुछ और थी, वो चली कुछ और गई, सिंपल ये हुआ। इसके बाद जब बैकलैश आया तो बैकलैश के बाद मैंने, अगर मेरी इंटेंशन गलत होती तो मैं उस ब्लॉग को डिलीट नहीं करता। दोस्तों, मां सफदर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में फिरकावारियत बहुत ज्यादा है और वो पहले कभी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरन वजाहत देनी पड़ रही है। हम जिस पाकिस्तान में है उस पाकिस्तान में फिरकावारियत बहुत ज्यादा है। मेरे कभी टॉपिक नहीं रहा ये, बट आज ना जाके भी इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक पर बात करनी पड़ी है। उनके मुताबिक उन्होंने 9वें-10वें मुहर्रम को कुछ ऐसी चीजें देखी जो उन्हें दुरुस्त नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने इस्लाह की नियत से बात की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसका इतना बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आएगा और मामला अदालत तक पहुंच जाएगा। 10 मुहर्रम को मैं गया था लंगर बांटने, दांडी कुरंगी। अच्छी बुरी चीज हर फिरके में होती है, तो इससे भी गलत मतलब नहीं लिएगा। सबके फिरकों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गन पिलाने वाले लोग होते हैं, भले वो उनके फिरके के ना हो, लेकिन कोई भी फिरके से, ताकि उस चीज को एक मैनिपुलेट करके अलग तरीके से दिखाया जाए ताकि लोग उसको डिसरिस्पेक्ट करें। ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग को मैं बनाते उस स्पेसिफिक रोड के ऊपर मैं स्टक हो गया। वहां से निकल रहा था लंगर बांटने के बाद। अब उस रोड पे मैं बीच में स्टक तो नहीं हो गया, साइड में स्टक हो गया था। फिर मैंने गाड़ी घुमा ली तो मेरी बेगम थी, मेरे बच्चे थे साथ। मैं बहुत एक्सॉस्ट हो गया। मैंने बोला कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है। लिटरली मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहता। वो कौन लोग थे, वो कहां से आए थे, वो किस फिरके के थे, मैं ये बात कर ही नहीं रहा था। वहां पर बच्चे जो है वो अलम के साथ इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में
प्ले कहते हैं, क्योंकि वो चीज जो शिया कम्युनिटी में खुद भी नहीं होती। ये सारे ब्लॉग डल गया, इस पे बैकलैश आना शुरू हुआ, मुझे लोगों ने बताया, जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको पता लग गया था कि यार इस चीज का मतलब गलत लिया जाएगा। तो उन्होंने मुझे सब कुछ पहले बता दिया कि ये चीजें हमारे फिरके में होती हैं, ये चीजें नहीं होती, और इस रोड पे हमारा फिरका नहीं होता है, इस रोड पे कोई और लोग होते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला को देखा, मैंने बोला अल्लाह ताला ये क्या हो गया। मेरे बताने का मकसद कुछ और था और ये चीज कुछ और हो गई। मां सफदर ने ये भी बताया कि उन्हें पहली बार कैसे मालूम हुआ कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होने वाली है। उनका कहना है कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वो शदीद सदमे में आ गए और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि माफी मांगने के बावजूद भी मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तो जब मेरे पे वो पिटीशन आई, मुझे पता लगा थाने से, दोस्त यार वहाँ पर उसी एरिया में रहते, तो उनके पास कोई रिपोर्ट आई होगी, तो उसने मुझे शेयर कर दी। उसने बोला कि यार देखो तुम्हारे पे जो है FIR होने वाली इस केस में। मैं शॉक्ड, मैं बोलूं कि यार ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा क्या हो गया। वो वीडियो थी, उसकी इंटेंशन भी दूसरी थी, मैंने उसमें माजरत कर ली, लोग समझ गए, लोगों समझ आ गई, खत्म हो गई बात। मां सफदर ने माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो माजरत खा है। उनके मुताबिक जिस बात को उन्होंने इस नियत से कहा ही नहीं, आज उसी बात को गलत रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि इसके पीछे किसी की जाती दुश्मनी है, कोई साजिश है या कुछ और, लेकिन उनकी इस बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। इस्लाम भी यही कहता है कि अगर किसी से कोई भी गलती होती है किसी भी इंसान से, तो वो माफी के लायक है और उसको माफ किया जाए। और जब मैं खुद सामने आकर आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ उस चीज की, उसको मैं डिटेल होके उसकी इंटेंशन बता रहा हूँ, किसी की मेरे से पर्सनल ग्रज है या किसी को समझ नहीं आई मेरी बात या मेरी इंटेंशन को नहीं समझ रहा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस केस पर नजरसानी की जाए, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि वो अपनी फैमिली और अपने बिजनेस पर तवज्जो देना चाहते हैं और इस किस्म के तनाजात में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि उनका हमेशा से फैमिली कंटेंट रहा है और वो कभी ऐसे मामलात का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अब मैं बच्चों वाला हूँ तो मैं इसलिए और लंबी नहीं कर सकता किसी भी मामले के अंदर। मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं उनकी लाइफ पे और अपनी लाइफ पे फोकस करूंगा। कोर्ट है, हमारे पुलिस स्टेशन है, हमारी आर्मी है, हमारे सियासतदान है। तो मैं अपील करता हूँ कि भाई इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए, नजरसानी की जाए इस केस के ऊपर और इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि मैं इस मसले में दोबारा नहीं फंसना चाहता और इस मसले पे दोबारा बात नहीं करना चाहता। रिस्पेक्ट है कि अल्लाह ताला उस क्लाइंट को भी थोड़ा पॉजिटिव सोचने की मौका दे और उन लॉयर साहब को भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की मौका दे। और मां सफदर ने एक और बात कही जिस पर काफी लोग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अगर आप सच का साथ देने की कोशिश करें तो लोग आपको ही बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उनके मुताबिक ये चीजें उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए सीखी। पाकिस्तान में रहते हुए ना, एक तो अगर आप अच्छा काम करोगे, किसी को अच्छा सिखा रहे हो, अच्छा बता रहे होगे, सबसे पहले वही इंसान आप ही होगे जो आप गलत बनोगे। एक तो मैंने ये चीज सीखी। चीज मैंने ये सीखी कि इस पाकिस्तान में आप जो है ना, वो बच्चे बन के रहोगे ना अगर, तो आपको शाबाशी मिलेगी। बड़े बन जाओगे ना तो आपको रगड़ दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी तकसीम नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है मां सफदर ने कहीं भी गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं बोला, ये उसके ऊपर एक साजिश की जा रही है और कोई बात नहीं। जबकि कुछ लोगों का कहना है मां के साथ गलत हो रहा है, ये जुल्म है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बोला है क्यों तूने, माफी मांग, दिल से उतर गया मां सफदर। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ख्याल में क्या मां सफदर ने वाकई कोई गलत बात की थी? अगर उनसे गलती हुई भी थी तो उन्होंने माफी मांग ली, तो क्या उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनके साथ कोई जाती दुश्मनी या साजिश हो रही है या फिर मामला कुछ और है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।